इतिहास की वो दो महिलाएं जिनसे हर कोई नफरत करता है, जिन दो महिलाओं ने पूरी की पूरी सल्तनत को ही तबाह कर दिया। आखिर कौन थी वो महिलाएं और उन्होंने ऐसा क्या संगीन अपराध किया था जिसके कारण लोग आज भी उनसे उतने ही ज्यादा नफरत करते हैं। दोस्तों, वो औरतें हैं हेरोडियास और उसकी बेटी सलोमी, जिन्होंने गुनाहों की हर सरहद को ही पार कर दिया। ये दोनों औरतें इतिहास में इतनी ज्यादा मशहूर हैं कि बहुत सारे नामचीन लेखकों ने इन पर किताबें भी लिखी है और हॉलीवुड में इनके नाम से बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है। लेकिन आज भी हर ईसाई और मुसलमान इन दोनों औरतों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो क्या कहानी है हेरोडियास और उसकी बेटी सलोमी की, बताएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बात आज से लगभग 2000 साल पहले की है, जब रोम देश पर सीजर अगस्तस की हुकूमत हुआ करती थी। सीजर अगस्तस ने रोम के एक हिस्से फिलिस्तीन का शासक अपने सबसे वफादार हेरोड द ग्रेट को बनाया। हेरोड को फिलिस्तीन की जनता बहुत ज्यादा पसंद करती थी। हेरोड के अस्तबल में एक आदमी काम करता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी और उसका नाम था हेरोडियास। हेरोडियास की उम्र बढ़ने के साथ ही वो और भी ज्यादा खूबसूरत होती गई। हेरोडियास दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उस सल्तनत का हर आदमी उसकी खूबसूरती का दीवाना था। लेकिन हेरोडियास को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा गुमान था। वो किसी सल्तनत की महारानी बनना चाहती थी और उसका ये ख्वाब पूरा भी होने वाला था। दोस्तों, हेरोड ने हैकले सुलेमानी बनवाया था जिससे जनता बहुत ज्यादा खुश थी और उसी खुशी के जश्न में दावत का इंतजाम किया गया। इस दावत में सल्तनत के हर एक आदमी को बुलाया गया। इसी दावत में हेरोड के छोटे बेटे फिलिप को एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हेरोडियास थी। फिलिप ने उसे अपने साथ अपनी सल्तनत कैसारिया ले गया। हेरोडियास शुरू से ही मलिका बनना चाहती थी, इसलिए उसने भी फिलिप के साथ जाने का फैसला कर लिया। हालांकि ये फिलिप की पहली बेगम नहीं थी, बल्कि ये अपनी पत्नियों में सबसे ज्यादा प्यार हेरोडियास से ही करता था। फिलिप की बहुत सारी पत्नियों से वो अपनी सल्तनत के लिए वारिस नहीं पा सका था और अब उसकी सारी उम्मीदें केवल हेरोडियास से ही थी। लेकिन वो भी उसे उसकी सल्तनत के लिए वारिस नहीं दे सकी। कुछ समय बाद हेरोडियास को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। फिलिप की सल्तनत को एक वारिस की जरूरत थी और हेरोडियास उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी, जिसके कारण अब महल में उसकी तवज्जो कम होने लगी। फिलिप अब उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता था। अपनी अहमियत कम होता देख हेरोडियास भी फिलिप से दूर होना चाहती थी और उसे किसी शक्तिशाली शहंशाह की तलाश थी। कुछ समय के बाद फिलिप के पिता और फिलिस्तीन के शहंशाह हेरोड द ग्रेट की मौत हो गई। अब उनकी सल्तनत का बंटवारा उनके बेटों के बीच हो गया। फिलिप को छोटा होने के कारण सल्तनत का सबसे कम हिस्सा दिया गया और उसके बड़े भाई हेरोड सेकंड, जिसे एंटिपास के नाम से जाना जाता है, उसे सल्तनत का सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया। हेरोड फिलिप से दूर होना चाहती थी और इसके लिए उसने फिलिप के बड़े भाई एंटिपास को अपना दीवाना बनाया। हेरोडियास इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी आदमी उसकी अदाओं से बच नहीं सकता था। एंटिपास भी हेरोडियास का दीवाना बन गया। एंटिपास हेरोडियास को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। कुछ दिनों के बाद फिलिप का जन्मदिन आया और फिलिप ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दावत का इंतजाम किया और सभी शहंशाहों के साथ अपने सभी भाइयों को भी दावत का न्योता भेजा। एंटिपास भी फिलिप की दावत में आया, जहां वो हेरोडियास के और ज्यादा करीब आ गया। ये दोनों इतनी ज्यादा करीब हो गए कि इन्होंने भागने का फैसला कर लिया। एंटिपास और हेरोडियास दोनों भाग भी गए और जब ये बात फिलिप को पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसकी बेगम को भगाने वाला कोई और नहीं, उसका सगा बड़ा भाई था। अब बात फिलिप के सम्मान पर आ गई थी और किसी भी कीमत पर फिलिप अपने भाई से अपने पत्नी को वापस करना चाहता था। उस समय यहूदियों में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले हजरत याहिया इस्लाम, जिन्हें यहूदी सम्मान से यूहन्ना कहते हैं, उन्होंने एंटिपास को हेरोडियास से निकाह करने के लिए मना किया, क्योंकि वो उनके छोटे भाई की बेगम थी। लेकिन एंटिपास से उनकी बात नहीं मानी। एंटिपास और फिलिप दोनों सगे भाइयों के बीच केवल एक औरत के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई। इन जंगों में दोनों का बहुत नुकसान हुआ। अंत में उन दोनों के बीच कुछ समझौते हुए, जिसके चलते जंगों को टाल दिया गया। समझौते के अनुसार फिलिप को सल्तनत के कई बड़े हिस्से दिए गए और बदले में एंटिपास ने हेरोडियास को अपने साथ ही रखा। जंगों के खत्म होने के बाद जब हेरोडियास मल्लिका बनी तो उसने हजरत याहिया इस्लाम को, जिन्होंने एंटिपास को हेरोडियास से निकाह करने के लिए मना किया था, उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। हजरत याहिया इस्लाम को गिरफ्तार करके हेरोडियास के बगीचे के लिए माली का काम दिया गया, जहां वो बगीचे की देखभाल करते थे। हेरोडियास हजरत याहिया इस्लाम को सजाए मौत देना चाहती थी, लेकिन एंटिपास ने हेरोडियास की बात नहीं मानी और उन्हें कभी भी सजाए मौत का फरमान जारी नहीं किया। सलोमी
जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी, उसने खूबसूरती के मामले में अपनी माँ हेरोडियास को बहुत पीछे छोड़ दिया। उस सल्तनत में हर कोई सलोमी की खूबसूरती का दीवाना था। एक दिन सलोमी ने बगीचे में काम करते हुए हजरत याहिया इस्लाम को देखा। उन्हें देखते ही सलोमी उनकी दीवानी हो गई और उन्हें अपना दिल दे बैठी। लेकिन हजरत याहिया इस्लाम के लिए किसी अजनबी महिला को देखना भी गुनाह की श्रेणी में आता था। सलोमी ने उन्हें अपने महल में आने का न्योता भेजा, लेकिन उन्होंने सलोमी के न्योते को ठुकरा दिया। इस बात से सलोमी आग बबूला हो गई, क्योंकि आज तक उसने बड़े बड़े राजकुमारों को मना किया था और आज पहली बार वो भी किसी फकीर ने उसके न्योते को मना कर दिया। सलोमी जो हजरत याहिया इस्लाम को अपना दिल दे बैठी थी, अब किसी भी कीमत पर उनका सर अपने कदमों पर करना चाहती थी। कुछ समय के बाद एंटिपास की सालगिरह का मौका आया, जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी दावत का इंतजाम किया और इस दावत में हर जगह के शहंशाहों को न्योता भेजा। सलोमी ने इस महफिल में अपने नृत्य का प्रदर्शन किया और उसकी खूबसूरती देखकर सभी शहंशाहों की आंखें फटी की फटी रह गई। हालांकि इस नृत्य में सलोमी ने मर्यादाओं की सारे हदें पार कर दी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर शहंशाह को खुश करना चाहती थी ताकि उनसे अपनी बात मनवा सके। अंत में एंटिपास ने खुश होकर सलोमी को मुंह मांगा इनाम मांगने की घोषणा की। सलोमी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने हजरत याहिया इस्लाम का सर कलम किए जाने का इनाम मांगा। एंटिपास अपने वायदे के मुताबिक मजबूर था और उसे हजरत याहिया इस्लाम को सजाए मौत का हुक्म ना चाहते हुए भी देना पड़ा। हजरत याहिया इस्लाम का सर कलम कर दिया गया। दोनों माँ बेटे की इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अपनी हवस और खूबसूरती के चक्कर में उन्होंने कभी भी सही और गलत की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और खुदा भी उन दोनों के गुनाहों को देख रहा था और उनका हश्र भी अब बहुत बुरा होने वाला था। कुछ समय के बाद किसी बात को लेकर रोम के राजा एंटिपास से नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण वो एंटिपास के भतीजे को एंटिपास को हराकर उसे बंदी बनाकर अपने सामने हाजिर करने का हुक्म देते हैं। जनता भी एंटिपास से काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी हेरोडियास के इशारों पर ही काम कर रहा था, जिसे आम जनता से कोई मतलब नहीं था। दोनों के बीच काफी भीषण जंग होती है, जिसमें आखिर में एंटिपास को हार का सामना करना पड़ता है और एंटिपास और हेरोडियास को जंजीरों में पकड़कर बादशाह के पास रोम भेज दिया जाता है। रोम के बादशाह उन दोनों को स्पेन के विशाल रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ने का हुक्म जारी करते हैं, जहाँ भूख और प्यास से एंटिपास और हेरोडियास दोनों की मौत हो जाती है। एंटिपास की जगह अब उसका भतीजा शहंशाह बन गया और उसने सलोमी को ताउम्र कैद खाने में ही कैद रखा और कैद खाने में ही सलोमी की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी हेरोडियास और उसकी बेटी सलोमी की असली कहानी, जिन्होंने अपनी हवस और खूबसूरती के गुमान में कई निर्दोष लोगों को मौत की घाट उतरवा दिया और अंत में उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। इसी कारण से इन दोनों से लोग आज भी उतनी ही ज्यादा नफरत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।